दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन में भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक यूनिक शो लेडीज़ के लिए लाए हैं। ये बहुत मुश्किल है कि लेडीज़ को जमा करें और फिर उनके साथ मसाइल बहुत होते हैं। मेरा अपना तजुर्बा है कि मैंने जब ये प्रोग्राम शुरू किया तो मैं समझी बहुत इजी है, बहुत इजी है लेडीज़ को जमा करना और उनके बारे में बात करना उनके काम के लिए, लेकिन मुझे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुश्किलात ये कि जब मैंने उनसे काम के लिए कहा, बहुत सी लेडीज़ से बात की, तो उन्होंने बस एक इशू उठाया कि हमारा तो बहुत दिल चाहता है कि हम आएँ, लेकिन कहीं उनका भाई मना कर रहा है, कभी कहीं उनका हस्बैंड मना कर रहा है, कहीं उनका बेटा मना कर रहा है, और कहीं उनका मुआशरा जो सराउंड से वो रहती है वो मना कर रहा है कि दुनिया क्या बोलेगी। घर का जब फ़र्द, वैसे तो फ़र्द सभी होते हैं, लेकिन जो मेल फ़र्द होता है ना, जो एक सरपरस्त होता है किसी फैमिली का, उसका सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। वो किसी भी उसमें हो, बाप की सूरत में हो, भाई की सूरत में हो, शोहर की सूरत में या बेटे की सूरत में, वो अगर सपोर्ट करते हैं तो जो पीछे से जो एक बैकअप जो लेडीज़ को मिलती है ना, वो बहुत पॉजिटिव होती हैं। और मैं कहती हूँ कि मेल को पॉजिटिव होना चाहिए ताकि वो लेडीज़ को जो उनके टैलेंट है वो आए, वो निकलें आगे। और आप यकीन करें कि मैंने जो अभी सर्वे किया था तो जब मैं ये सबसे कांटेक्ट कर रही थी तो इतना टैलेंट है कि, लेकिन उस वजह से पीछे रह गई हैं कि सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से। तो उनके अंदर ना डिप्रेशन मैंने देखा, मैं उनकी डिप्रेशन को निकालना चाहती हूँ, उनके काम को आगे लाना चाहती हूँ। उनको कहीं रोकिए मत, आप उनका काम देखें, आप एतमाद तो रखें ना। अगर आप किसी औरत पे एतमाद रखेंगे तो यकीन करो आपके एतमाद को कभी भी ठेस नहीं पहुँचाएंगी। आज अगर मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मैं एक हॉस्टिंग करी, मैंने कभी शोज़ नहीं किए, मुझे नहीं पता कि शोज़ कैसे होते हैं, लेकिन ये मैं अपने दिल से बात कर रही हूँ, मैं अपने मन से बात कर रही हूँ कि आज मैं यहाँ जो बैठी हूँ ना, वो जाहिर मेरे भाई की सपोर्ट होगी, मेरे हस्बैंड की सपोर्ट होगी। आप में टैलेंट है, सिर्फ नज़र आना चाहिए। आप में अपनी इनर आई से देखिए अपने घर की लेडीज़ का वो टैलेंट कि जो वो उनके अंदर है। तो फैमिलीज़ में कुछ लेडीज़ होती हैं जो कि वो भी रोड़ा अटकाती हैं, सॉरी टू से, कि कहीं ना कहीं नंद और सास ये प्रॉब्लम करती हैं। अगर उनका मर्द उनका साथ देता है ना तो सब चीज़ें बेकार होती हैं। आज हमारे साथ हमारी एक बहुत ही अच्छी एक फ्रेंड भी हैं और बहुत ही अच्छी शख्सियत भी हैं, ज़रीन अख्तर। मेरा नाम ज़रीन रफ़ीक है, ज़रीन अख्तर, और मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ बेसिकली, और उसके साथ सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मैंने जब अपनी ये जर्नी स्टार्ट की थी तो मैंने टीचिंग से स्टार्ट की थी, और आपकी बात को सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद भी देना चाहूँगी कि आपने बहुत अच्छा गपशप के साथ जो ये सिलसिला शुरू किया है, तो ये बहुत ही रियली मोटिवेशनल है हम उन लेडीज़ के लिए, उन औरतों के लिए, उनको अप्रिशिएट करने के लिए और उनके एफ़र्ट को इनकरेज करने के लिए। तो मैंने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो यही था, मुझे यही सुनने में आया था कि लड़कियां जो हैं वो सिवाय टीचिंग के और कोई काम नहीं कर सकती। तो मुझे शौक़ था जॉब करने का, तो मैंने भी परमिशन अपने फादर से ली, उन्होंने मुझे सिर्फ टीचिंग के लिए ही परमिशन दी थी। तो ऑन दैट टाइम फिर मेरा ये टीचिंग का सिलसिला चलता रहा। फिर उसके बाद जो है लाइफ में जो है कुछ ट्रेजिक ऐसे आ जाते हैं टर्न, जिनके लिए हमें कुछ टर्न लेने पड़ते हैं। कुछ लोग जो हैं वो कुछ ज़्यादा डिप्रेशन में या ट्रेजिक के बाद मैं आपकी बात आप कुछ थोड़ी सी शेयर करेंगी, क्योंकि ये दिल से दिल की बात है। और बस ट्रेजिडी ये थी कि मेरी छोटी बेटी की डेथ हो गई थी। हाँ, मेरे उस वक्त 2 बच्चे थे और मैं टीचिंग करती थी, तो मैं बहुत ही डिप्रेस हो गई थी एज अ नेचुरल के। लेकिन कुछ बच्चों से अटैचमेंट इतनी, कुछ पेरेंट्स के बच्चों से तो सभी को प्यार होता है, लेकिन एक अटैचमेंट एक अलग किस्म की किसी बच्चे के साथ हो जाती है। तो वो मैं बहुत डिप्रेशन का मेरा टाइम था, मैं बहुत डिप्रेशन में थी। फिर मैंने देखा कि उसी डिप्रेशन में मेरा घर भी डिस्टर्ब हो रहा है,
और मेरे बच्चे भी निगलेक्ट हो रहे हैं, उनकी स्टडीज़ भी बैक साइड पे चली गई थी। तो फिर मैंने अपनी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट लिया। वो टर्निंग पॉइंट बाद में सुनेंगे, अभी आया है ब्रेक का टाइम, कहीं मत जाइएगा, यहीं बैठिए, अभी और बहुत कुछ है देखने के लिए और सुनने के लिए। शॉर्ट ब्रेक। गूंज है नाम सुर का, लय का, आवाज का, गूंज नगमगर साजो अंदाज का। गूंज से गूंज तक के सफर के लिए जुड़े रहिए गूंज के संग, गूंज स्टूडियोज। वेलकम बैक। मुझे पता है आप कहीं नहीं गए होंगे, क्योंकि आपको अभी टर्निंग पॉइंट सुनना है। इंसान जब किसी क्राइसिस से गुजरता है तो कहाँ उसका टर्निंग पॉइंट आता है, तो सुनते हैं ज़रीन की कहानी, उनकी ज़ुबानी। प्लीज़। मैं ये बताना चाह रही थी कि लाइफ में कुछ ऐसी ट्रेजेडीज़ हो जाती हैं जिनको लेके बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो डिप्रेस हो जाती हैं, आना जाना छोड़ देती हैं, बाहर निकलना या अपनी एक्टिविटीज़ को जो वो कर लेती हैं। तो मैंने फिर अपनी लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट लिया वो लर्निंग के लिए लिया कि मैं अपनी प्रोफेशनल लर्निंग को है जो वो कंटिन्यू करूँगी। फिर मैंने इसी तरह मॉन्टेसरी में डिप्लोमा किया। फिर उसके बाद जो है मैंने एज अ प्रिंसिपल अपॉइंटमेंट हुई मैसन ग्रामर हाई स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। बहुत अच्छा, उसके बाद मैंने मुझे मास्टर ट्रेनिंग का शौक चढ़ा, तो फिर मैंने वो कराची से सर्टिफाइड टीचर्स ट्रेनर का कोर्स किया। फिर मैंने तुर्की से इंटरनेशनल सिम्पोजियम से अटेंड किया और बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे किए। उसके बाद लास्ट ईयर दुबई से मैंने कोर्स किया। तो मतलब ये कि मैंने अपनी लाइफ को अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ को साथ लेके चली और फिर उसमें मैं जो है अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट को भी साथ लेके चली। तो उसका जो मैं ये बताना चाह रही थी कि फीमेल्स को जो अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करती हैं, नेचुरली हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी फैमिली ही होती है, क्योंकि हमें अपनी फैमिली को साथ लेके चलना होता है। तो इसलिए वो लेडीज़ जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं तो उनको ये बात हमेशा फेस करनी पड़ती है कि हम अपने कंफर्ट जोन से ज़रा हटकर आज अलग हो जाते हैं। हमारा कंफर्ट जोन कम हो जाता है, हमारी सेक्रीफाइस हो जाती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, हमारी ड्यूटीज़ बढ़ जाती हैं, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटीज़ हमेशा हमारा घर ही होता है, हमारी फैमिली होती है। ठीक है, आपकी फैमिली है माशाल्लाह, बच्चे फिर भी साथ दे देते हैं, कहीं ना कहीं हस्बैंड गड़बड़ करते हैं, तो उनका कुछ बताएंगे कि उन्होंने कहीं इस जर्नी में आपके साथ कोई प्रॉब्लम की हो, कैसा कोई सीन हुआ था आपके साथ? मैं इस मामले में बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि मुझे बहुत ही सपोर्टिंग हस्बैंड मिले और मैं जो आज हूँ, जो मुकाम पर हूँ, जिस पोजीशन पे हूँ और जो मैं इतने फ्रीडम से अपने एक्टिविटीज़ जो सोशल एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रही हूँ, तो ये सपोर्ट मुझे अपने हस्बैंड की है। तो हस्बैंड के साथ बच्चों की भी सपोर्ट होती है, ज़ाहिर है घर में उनको भी टाइम देना पड़ता है और वो भी सपोर्ट करते हैं। अब तो माशाल्लाह से मेरे बच्चे बड़े हैं, तो उनकी सपोर्ट के साथ ही बगैर फैमिली के सपोर्ट के। बिल्कुल सही बात है। आपने सुना कि इनके हस्बैंड ने कितनी इनको सपोर्ट की और आज ये एक भरपूर एक पर्सनैलिटी हैं, कितनी खुद एतमादी है इनमें। जब घर से सपोर्ट मिलती है, जब हस्बैंड की सपोर्ट मिलती है और अगर भाई या बेटे की सपोर्ट मिलती है तो औरत में एक खुद एतमादी पैदा होती है और उनमें अंदर जज्बा पैदा होता है कि वो काम करें, बढ़ बढ़ के काम करें, बहुत अच्छा काम। उनके सारे जो अंदर की जो टैलेंट होता है वो निखर के आता है सामने। तो आपके सामने एक रोल मॉडल बैठी हैं कि इन्होंने कहाँ से जर्नी शुरू की और कहाँ तक पहुँची और इंशाल्लाह इनका सफ़र जारी है। जब तक ज़िंदगी इंसान सफ़र ही करता रहता है। इसके बाद जो है कुछ और मसाला भी है, जाइएगा नहीं कहीं, प्लीज़ यहीं बैठे रहिए, आंख में मत छपकाइएगा। आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो आपने सुनी ज़रीन अख्तर की बातें, ये तो रही घर की बातें और प्रोफेशन की बातें। अब थोड़ा सा हो जाए इनके साथ चिट चैट, हंसी मजाक और कुछ फ़न की बातें, कुछ म्यूज़िक की बातें। तो ज़रीन अख्तर साहिबा, आप ये बताइए कि आपका जो ये सब्जेक्ट बहुत ही एक ड्राई सब्जेक्ट है, उस हिसाब से जब आप बहुत ड्राइनेस फील करती हैं तो फिर आप क्या करती हैं?
पहली बात तो ये कि मैं स्टूडेंट्स के साथ, अपने स्कूल के बच्चों के साथ मैं बहुत ही खुशी फील करती हूँ। वेरी गुड। और मैं सब सुबह मैं अपने सारे बच्चों से खुद ही मिलती हूँ, गुड मॉर्निंग सबको कहती हूँ, तो मेरा वो दिन बहुत ही अच्छा गुजरता है। और उसके साथ अपने बच्चों के साथ भी बहुत अटैचमेंट है, उनके साथ भी बहुत, तो बिजी इतना रहती हूँ कि मैं बोर होने का टाइम ही नहीं मिलता। म्यूजिक सुनती हैं? म्यूजिक का मुझे शौक है, इट्स डिपेंड और मूड के, मेरे मूड पे क्या, मुझे आबिदा परवीन बहुत पसंद है और सूफी कलाम मुझे बहुत पसंद है, बहुत लीजेंड है, तो मुझे मैं बहुत सुनती पसंद हूँ, है। म्यूजिक का शौक है। अच्छा, कोई पसंदीदा गाना सुना दे, कोई हो कि आपको कौन सा गाना पसंद है? बहुत सारे कलाम पसंद है, कोई ऐसा वन ऑफ फेवरेट कुछ भी नहीं है। कि मूड के हिसाब से आपको जो भी है। आबिदा परवीन के कोक स्टूडियो के सॉन्ग जो है वो मुझे बहुत पसंद है। चल वो तो एक सूफी एक है। आतिफ असलम मेरे फेवरेट हैं, और तो जब भी मूड होता है तो आतिफ असलम और इनके सॉन्ग देता है। तो आज जो है हम भी थोड़ा थोड़ा म्यूजिक का थोड़ा सा टच लाए हैं, तो इंशाल्लाह आपको वो भी अच्छा लगेगा। अच्छा, ये बताइए कि आपके बच्चे जो हैं वो क्या इसी फील्ड में आना चाह रहे हैं या वो कुछ और करना चाह रहे हैं? उनकी क्या क्या है कि किस वो जाएंगे उसमें फील्ड में? मेरा माशाल्लाह बड़े बेटे ने अभी ग्रेजुएशन की हुई है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो उसको भी सोशल एक्टिविटीज़ की तरफ बहुत रुझान है, क्योंकि मेरा भी है, उनके फादर भी सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत रहते हैं। और बेटी जो है माशाल्लाह से वो मेरी तरह, उसको लीडरशिप में जाने का बहुत शौक है, वो कंप्यूटर साइंस के फाइनल ईयर लाइक मदर लाइक डॉटर। बिल्कुल वो मेरी तरह ही, वो प्रेजेंटेशंस और ये सारी चीज़ें, और यूनिवर्सिटी में भी वो लीडरशिप और एक्टिव बोल्ड माशाल्लाह उसने एक चीज़ देखी है ना, तो उसका वो लगता है, लेकिन उसको टीचिंग की तरफ जाने का कोई रुझान नहीं है, उसको ऑफिस वर्क और अपनी फील्ड से ज़्यादा रिलेटेड उसको चीज़ें पसंद है। हाँ, देख बहुत अच्छी गपशप रही ज़रीन के साथ और बहुत मज़ा आया, और आपको बहुत अच्छा भी लगा होगा टॉक करके। आपके सामने एक रोल मॉडल बैठी हैं, और इस तरह से और भी आगे भी आपको ऐसी लेडीज से मिलवाते रहेंगे कि जिससे कि आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगी। अब कहीं भी नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाइएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है, और इसके आगे हम एक बहुत बड़ा एक शुभ फन करने वाले हैं। गूंज है नाम सुर का, लय का, आवाज का, गूंज नगमगर साजो अंदाज का, गूंज से गूंज तक के सफर के लिए जुड़े रहिए गूंज के संग, गूंज स्टूडियोज। वेलकम बैक। मैंने आपको कहा था ना कि हम एक बहुत ही अच्छे से फन के साथ आएंगे, तो आप हमारे साथ गाइए और हमारे साथ, मुझे पता है कि आप वहाँ बैठे हैं, आप सुन भी रहे हैं, तो प्लीज़ 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 हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और फॉलो भी कीजिए गूंज स्टूडियो को, और मेरे साथ आप गाएंगे और क्लैपिंग करेंगे। अपने महबूब से जुदा होकर, लज़्ज़त गम से आशिना होकर, अपने महबूब